सो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको, a jar P is filled with gas having pressure, volume, temperature आपको दिया गया है। अनदर गैस जार जो भी है, प्रेशर 2p है, वॉल्यूम ये है, टेम्परेचर ये है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन जार P टू दोज इन जार Q is। सो ये जो क्वेश्चन है आपका आइडियल गैस रिलेटेड है। सो आइडियल गैस में आपने दो फॉर्मेट पढ़े, nRT एक है और प्लस यहाँ पे क्या होता है n/Na, द गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय Na एवोगाड्रोस नंबर। सो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा Na/Na/RT। ये R/Na क्या होता है आपका kBT। सो क्वेश्चन में आपको प्रेशर, वॉल्यूम दिया गया है एंड टेम्परेचर दे रहा है। बोल्ड पूछ रहा है आपका द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन जार P टू जार Q। ठीक है, सो आपका जो इक्वेशन है P1 B1 डिवाइड बाय P2 V2 और यहाँ पे जार P में जो रहेगा आप उसको N1 लिख लो, जार Q में जो रहेगा आप उसको N2 लिख लो, T1 बाय T2। सो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर दिया जार P का। सो PV, P2 कितना दिया गया आपको 2P, वॉल्यूम कितना दिया गया आपको V/4, N1 बाय N2, टेम्परेचर कितना दिया गया T दिया है, T2 कितना दिया गया आपको 2T, TT कैंसिल, P कैंसिल, V कैंसिल, ये आपका 2 आएगा, 2 ऊपर जाएगा और N1 बाय N2 इंटू 1/2। सो आपका N1 बाय N2 यहाँ पे कितना हो गया, क्रॉस करो उधर 4:1। करेक्ट आंसर विल बी D। ये क्वेश्चन में क्या दिया गया, फॉर गैस हैविंग x डिग्रीज ऑफ फ्रीडम गामा इज। सो आपका जो गामा एंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में रिलेशन होता है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है आपका f, दोनों में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, गामा इक्वल टू 1 + 2/f। सो आपको गामा ही पूछा था तो क्या आएगा यहाँ पे f + 2/f और यहाँ पे f आपको क्या लिख के दिया x + 2/x। सो यहाँ पे जो आपका आंसर है, सो ये आपका 1 + 2/x, करेक्ट आंसर विल बी C। सो ये क्वेश्चन में क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। पहला क्या है, ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर आइडेंटिकल, ये सब सही है। कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस एंड दैट ऑफ द मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर परफेक्टली इलास्टिक, ये भी राइट है। द मॉलिक्यूल्स डू नॉट एक्सर्ट एप्रिसिएबल फोर्स ऑन वन अनदर एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन, ये भी राइट है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज ड्यू टू कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस विद द वॉल ऑफ कंटेनर, तो ये नहीं लिखा हुआ है, हेंस करेक्ट आंसर इज डी, जो कि रॉन्ग है। ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या दिया गया, आइडियल गैस इन अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम आपको क्या दिया है 500 सेंटीमीटर क्यूब। सो 500 सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ है आपको। सो 1 सेंटीमीटर इज -2, ये 3 हो गया। बाहर से 500 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। प्रेशर आपको कितना दिया है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल आपको लिख के दिया, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल आपको लिख के दिया कितना है 6 इंटू 10⁻21 जूल। द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन द कंटेनर इज। सो आपका आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n kBT एंड काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है 3/2 kBT। यहाँ से आप kBT को रिप्लेस किया 3/2 PV/N, इसमें पुट करो आपका फॉर्मूला 3/2। प्रेशर का वैल्यू कितना दिया है 2 इंटू 10⁵, वॉल्यूम का वैल्यू कितना दिया है 5 इंटू 10⁻⁻4। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना दिया गया है आपको, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल दिया गया। नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आपको निकालना है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल का वैल्यू कितना दिया है 6 इंटू 10⁻21। इसको सॉल्व करना है, 2 कैंसल एंड देन यहाँ पे n आपको निकालना था। सो n आप वो साइड ले लो, ये 3 2s एंड उसको वो साइड ट्रांसफर किया, कितना हो जाएगा 5 इंटू 10⁻1, ये 2 इंटू 10⁻21, 5/2
2.5 ये -21 ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 10⁻²2। करेक्ट आंसर विल बी डी। फिर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। सो जो प्रेशर होता है आपका 1/3 डेंसिटी सी स्क्वायर आरएमएस, आरएमएस स्पीड का स्क्वायर है। सो बेसिकली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीन स्क्वायर स्पीड। ओके, क्योंकि जो आपका कैसा रहता है कि जो सी आरएमएस होता है वो क्या होता है, रूट ऑफ मीन स्क्वायर स्पीड। सो स्क्वायर कर दिया तो बेसिकली ये क्या हो गया, इट इज अ मीन स्क्वायर ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी बी। So in this question, temperature of an ideal gas is increased from 27 degrees Celsius to 927 degrees Celsius. The RMS speed of its molecule becomes. So जो RMS speed होती है आपका क्या होता है 3RT by molecular mass. RMS speed is directly proportional to absolute temperature. Okay, so temperature आपका 27 से 927 किया जा रहा है. So पहले तो आप इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लो, कितना हो गया 300 केल्विन। P2 कितना दिया है 927 डिग्री सेल्सियस टू 73, कितना हो गया ये 1200 केल्विन। सो आप रेशियो ले लो C1/C2, T1/T2, T1 का वैल्यू इज 300, ये 1200, 3/4 कितना है 1/2। सो आपका जो C2 क्या हो जाएगा C1/2, आपका ओरिजिनल्स का क्या हो जाएगा, आप करेक्ट आंसर इज बी। तो ये क्वेश्चन में क्या दिया, द एवरेज फोर्स अप्लाइड ऑन द वॉल्स ऑफ ए क्लोज्ड कंटेनर डिपेंड्स ऑन Tx। सो कंटेनर इज क्लोज्ड, सो बेसिकली आपका वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर क्या होता है आपका फोर्स बाय एरिया होता है। ओके, सो यहाँ पे एरिया वगैरह सब कुछ कांस्टेंट है। एंड Pv इक्वल टू क्या होता है आपका nRT। सो P क्या हो गया आपका nRT बाय वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इज ए कांस्टेंट, सो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एंड प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स के। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पावर है वो क्या है 1 है। ओके, क्योंकि आपको लिखा है एवरेज फोर्स अप्लाइड ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर डिपेंड्स ऑन Tx, वो x कितना है, कंपेयर करोगे यहाँ से तो x कितना आएगा आपको 1। करेक्ट आंसर विल बी डी। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया, ब्लैक बॉडी रेडिएट्स मैक्सिमम एनर्जी एट वेवलेंथ लैम्डा, इट्स एमिसिव पावर इज E। नाउ ड्यू टू चेंजिंग टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इट रेडिएट्स मैक्सिमम एनर्जी एट वेवलेंथ 2 λ/3। At that temperature emissive power is। So जो आपका वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ होता है वो क्या होता है, लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू V/T। सो आपका टेम्परेचर क्या हो जाएगा B अपॉन लैम्डा मैक्स। सो आपका बाय स्टीफेंस लॉ क्या होता है, E इक्वल टू सिग्मा T⁴। सिग्मा T का वैल्यू है पुट करो B अपॉन लैम्डा मैक्स ⁴। एंड आपका E इस फॉर्मेट में, तो जो आपका जो न्यू एमिसिव पावर है फॉर दिस वेवलेंथ, ओके, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट केस में क्या है लैम्डा है। ओके, यहाँ पे लैम्डा है फर्स्ट केस में। सेकंड केस में आपका क्या हो जाएगा B अपॉन 2 λ/3 ⁴। आप क्या कर लो, इसको रेशियो ले लो। एंड यहाँ पे E अपॉन E डैश आप करने जाओगे, सो सिग्मा एंड B λ/4 और यहाँ पे आपका सिग्मा B और ये 2/3 ऊपर जाएगा 3/2 λ/4। सो सिग्मा सिग्मा कैंसल, ये आपका कैंसल होगा। यहाँ पे आपका क्या बचेगा 1 अपॉन ये 3/2 जो यहाँ पे है 3/2 4 पावर। आप क्या करो, इसको स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 2 का रेज़ टू पावर 4 3⁴ क्या हुआ 2 × 2 4 × 2 8 8 × 2 16 एंड 9 9 81 आपका E/E डैश। सो E डैश क्या होता है आपका 81/16 E। करेक्ट आंसर विल बी B। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, हीट एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस एट द रेट ऑफ x जूल पर मिनट। सो आपका जो हीट इंसिडेंट हो रहा है वो क्या है आपका x जूल per minute। If A and R represent coefficient of absorption and reflection, then the heat energy transmitted by the surface in T minute। So heat energy transmitted by the surface in T minutes।
सो पहले तो आप यहाँ पे क्या निकालो, टी निकालो, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन ए प्लस आर प्लस टी इक्वल टू क्या होता है 1। सो टी क्या हो गया 1 माइनस ए प्लस आर। सो आपका जो हीट एनर्जी ट्रांसमिटेड है दैट इज इक्वल टू, क्योंकि आपका टी क्या होता है हीट एनर्जी ट्रांसमिटेड डिवाइडेड बाय टोटल हीट इंसिडेंट, बट आपको यहाँ पे जो क्यू दिया है एक्स जूल पर मिनट में दिया है। सो आपका जो क्यू टी हो जाएगा टी इंटू, और आपका जो ये क्यू है, क्यू क्या होगा आपका एक्स जूल पर मिनट दिया हुआ है, तो एक्स जूल और आपको कितने टाइम के लिए निकालना है, टी टाइम के लिए, ये एक्स आपका इंटू टी है, एंड आपका टी आपने ऑलरेडी इधर निकाला है। सो आपका ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रांसमिशन ये ध्यान में रखना, टी और ये टाइम। सो टी एक्स 1 माइनस ए प्लस आर। सो आपका जो आंसर होगा, आपको क्या पूछा है 1 माइनस, ओके, आप चाहिए तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। आपको पूछा क्या है यहाँ पे, देन द हीट एनर्जी ट्रांसफर सर्विस इन टी मिनट्स ए प्लस आर एक्स टी। ओके, यहाँ पे ये एक्स भी आपको कंसिडर करना है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका, ओके आई थिंक यहाँ पे ना आपको प्रिंटिंग मिस्टेक भी दिया हुआ है। ओके, सो ऑप्शन आपके उस हिसाब से ये ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन में क्या दिया है, ब्लैक बॉडी रेडिएट्स मैक्सिमम एनर्जी एट वेवलेंथ लैम्डा एंड एमिसिव पावर इज ई। नाउ ड्यू टू द टेम्परेचर ऑफ दैट बॉडी it radiates maximum energy at wavelength 2 lambda by 3. At that temperature emissive power is, so by Stephen's law of radiation आपका जो rate of emission होता है dq by dt क्या होता है a sigma t raised to 4, और basically p is proportional to t raised to 4. Wave displacement law क्या बोलता है, lambda max equal to b by t. so आपको पहले केस में lambda दिया है, so and temperature t, so t equal to क्या हो गया b by lambda फ्रॉम फर्स्ट केस। एंड यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला है टी का फॉर्मूला इसमें पुट करो। सो आपका जो रेट ऑफ इमिशन हो जाएगा ए सिग्मा बी बाय लैम्डा, ओके, एंड पी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्डा रेज़ टू 4। सो सेकेंड केस में आपको वेवलेंथ पूछा है, पी इज प्रोपोर्शनल टू 1/2 लैम्डा बाय 3 रेज़ टू 4। ओके, ये आपका P1 P है, ये आपका P2 निकालना है, ठीक है। सो P1 बाय P2 1 बाय लैम्डा रेज़ टू 4 2 लैम्डा बाय 3 रेज़ टू 4। सो 2 बाय 3 का पावर 4, ये लैम्डा 4 एंड लैम्डा 4 ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये 2 इंटू 2 4 इंटू 2, ओके, तो क्या आएगा 16 बाय 3 इंटू 3 9 81। सो आपका जो P2 आएगा कितना आएगा 81 बाय 16 P1। सो आपका बेसिकली आंसर क्या आएगा 81 बाय 16। करेक्ट आंसर विल बी ए। सो ये क्वेश्चन में आपको प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर दिया गया है फॉर जार A, ओके, एंड जार B हैज a pressure volume temperature A. The ratio of number of molecules in jar A to jar B is, so PV क्या होता है आपका NKBT. So PAVA divided by PBVB, number of molecules in jar A, Na by Nb. ये KB क्या कांस्टेंट है, दोनों में आएगा, उसको आप इग्नोर करो, ठीक है। आपको Na by Nb निकालना है। सो PA का वैल्यू क्या है, PB का वैल्यू क्या है 2P B by 4 Na by Nb। TA का वैल्यू कितना दिया आपको T, TB का वैल्यू 2T। ये कैंसल, ये P और V कैंसल, आपका ये 2 से कट हुआ 2, ये 1 by 2 ऊपर जाएगा 2 Na by Nb, और ये 1 by 2। सो आपका Na by Nb कितना आ गया, 2 इधर जाएगा 4:1। करेक्ट आंसर विल बी D। सो क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको, an ideal gas is at pressure P if the mass of the all molecules is halved and their speed is doubled, then the resultant pressure of the gas will be, okay, so mass of the molecule is halved and the speed is doubled. So speed दिया है तो basically RMS speed है, and RMS speed क्या होता है is equal to 3PB number of molecules
into mass of one gas molecule. सो यहाँ से आपको क्या पता चलता है, आपका जो प्रेशर होता है, और बेसिकली आप ये फॉर्मूला भी नहीं आपने डिराइव भी किया है, 1/3 सिंगल मास का मॉलिक्यूल n वॉल्यूम b स्क्वायर RMS. सो आपका जो प्रेशर होता है इट इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ इच गैस मॉलिक्यूल n b RMS. सो आपका P2/P1 क्या होता है, m2/m1, एंड RMS स्पीड क्या होता है, V2/V1 का होल स्क्वायर. सो आपका जो m2 है वो क्या हो गया, m1/2 एंड m1, एंड आपका जो स्पीड है, स्पीड इज डबल बोला है, सो 2v1/v1, v1 कैंसिल, 1/2, ये 2 का आप स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 2. सो आपका जो आंसर है P2 क्या आ जाएगा, 2P1, और दैट इज 2P. करेक्ट आंसर विल बी B. एक क्वेश्चन में क्या लिखा है, 2 स्पेरिकल ब्लैक बॉडीज ऑफ रेडाई आपको दिया हुआ है इन टेम्परेचर T1 एंड T2, दे रेडिएट पावर इन द रेशियो 1:2, देन रेडियस का रेशियो आपको पूछा है. सो फॉर एनी बॉडी जो पावर रेडिएटेड होता है इट इज इक्वल टू सिग्मा एरिया T⁴. ये जो एरिया होता है आपका स्पेरिकल लिखा हुआ है, सो एरिया इज 4πr². सो पावर इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर एंड टेम्परेचर का पावर 4. सो आपका P1/P2 जो हो जाएगा वो क्या आएगा, आपका R1/R2 का स्क्वायर एंड T1/T2 का पावर 4. सो पावर का रेशो क्या दिया है, 1:2, एंड रेडियस का रेशो आपको पूछा है, एंड टेम्परेचर क्या दिया आपको, T1/T2⁴. सो आपको यहाँ पे R1/R2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/2 T2/T1 का पावर 4. ये उधर जाएगा, आप रूट लो, 1/√2, ये क्या हो जाएगा, T2/T1 का होल स्क्वायर. सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, B. सो ये क्वेश्चन में क्या दिया, टेम्परेचर ऑफ द हॉट बॉडीज इंक्रीज बाय 50%, देन इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ हीट रेडिएशन विल बी अप्रोक्सीमेटली. सो टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 50%. सो आपका ये क्या हो गया, 150/100 T1, 1.5 T1, ओके. एंड देन आपको अकॉर्डिंग टू स्टीफेंस लॉ आपका Q/AT क्या होता है, सिग्मा T⁴. सो अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू T⁴. सो यहाँ पे आप क्या करो, रेशियो ले लो पहले, Q1/Q2, T1/T2⁴. सो ये 1.5 क्या होता है, 3/2 T1, ओके. सो आप इसको उल्टा कर लो, Q2/Q1, T2/T1 का पावर 4, 3/2 का पावर 4, 3 3 9, एंड देन ये 81, एंड 2 का क्या करोगे आप, 2 2 4, 16 आएगा. परसेंटेज निकालना है, अगेन आप परसेंटेज चेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, फाइनल अपॉन ओरिजिनल -1 into 100, 81 - 60 -1 into 100. सो 81 में से 16 गया, कितना आएगा आपका, 81 में से 16 गया तो कितना आएगा, 64/16 अप्रॉक्स, बेसिकली 65 आएगा, उसको 64 ही ले लो, तो ये 4 अप्रॉक्स आएगा, तो ये कितना हो गया आपका, 400%. करेक्ट आंसर इज D. सो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली देन द RMS वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज. सो गैस का जो RMS वेलोसिटी होता है, फॉर्मूला क्या होता है, √3RT/m. सो RMS स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर. आइसोथर्मली बोला है, मतलब टेम्परेचर क्या है आपका, कांस्टेंट है. टेम्परेचर कांस्टेंट तो RMS स्पीड भी क्या होगा आपका, कांस्टेंट और रिमेन्स द सेम. करेक्ट आंसर इज C. सो ये क्वेश्चन में R का ये आपको दिया गया है, R/CV इक्वल टू 0.4, ओके. सो CV क्या हो गया आपका, CV इक्वल टू R/0.4, आप 10 से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, तो ये बेसिकली क्या हो गया, 5/2R. CV का वैल्यू क्या आया, 5/2R. तो CP - CV क्या होता है, R होता है. CP क्या हो गया, CV + R. CV का वैल्यू इज 5/2R, कितना हो गया, 7/2R. सो गामा क्या हो गया, CP/CV
Cp का वैल्यू 7/2 r, Cv का वैल्यू 5/2 r, कितना आएगा 7/5. So gamma is 7/5 means it's a diatomic, rigid diatomic. Okay, ये ध्यान में रखो. करेक्ट आंसर. So इस क्वेश्चन में क्या लिखा? Two bodies A and B at temperature T1 Kelvin, T2 Kelvin respectively have the same dimension. Their emissivities are in the ratio 1:3 if they radiate the same amount of heat per unit area per unit time. Okay, then the ratio of their temperature is. So आपका जो रेट ऑफ इमिशन है बोल रहा है दोनों का क्या सेम है. तो बाय स्टीफेंस लॉ जो रेट ऑफ इमिशन होता है इट इज इक्वल टू E सिग्मा A T⁴. दोनों का रेट ऑफ इमिशन सेम है. ओके, क्या पर यूनिट टाइम एंड पर यूनिट एरिया. ये एरिया भी आप इधर ले लो, सिग्मा तो कांस्टेंट है. सो dq बाय एरिया dt A का एंड dq बाय एरिया dt B का क्या सेम है. सो सिग्मा तो कांस्टेंट है. तो EA सिग्मा TA⁴, EB सिग्मा TB⁴. आपको क्या बोला है? टेम्परेचर ऑफ द रेशियो ऑफ द टेम्परेचर. सो TA बाय TB का पावर 4 क्या हो जाएगा, इधर आएगा. और वो EB बाय EA मतलब E2 बाय E1 क्या हो गया 3/1. सो ये 3/1 TA बाय TB⁴. सो आपका TA बाय TB कितना हो जाएगा 3/1 का 1/4. सो आपका करेक्ट आंसर विल बी B. सो ये क्वेश्चन में क्या लिखा है? द टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम 127 डिग्री सेल्सियस टू 527 डिग्री सेल्सियस. द रेशियो ऑफ RMS स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज. सो T1 कितना दिया है 127 डिग्री सेल्सियस, T2 कितना दिया है 527 डिग्री सेल्सियस. इसमें 273 ऐड करो कितना है 400 डिग्री केल्विन. इसमें 273 ऐड किया कितना है आपका 800 डिग्री केल्विन. सो RMS स्पीड क्या होता है? इट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर. सो C1 बाय C2 क्या हो गया T1 बाय T2 400 बाय 800 कितना हो गया 1/√2. करेक्ट आंसर विल बी C. सो ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? एन आइडियल गैस एक्सपांड्स adiabatically टू रिड्यूस द RMS वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स 3 टाइम्स. सो जो तो न्यू RMS वेलोसिटी है वो क्या है आपका 3 टाइम्स रिड्यूस्ड, मतलब V1 बाय क्या है 3 है. और आपको पता है जो RMS स्पीड होता है वो क्या होता है 3RT/m. इट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ T. सो V2 बाय V1 क्या हो गया आपका T2 बाय T1 एंड ये V1 इधर आएगा, ये क्या हो गया आपका 1/3 T2 बाय T1. सो स्क्वायर क्या कितना है 1/9 T2 बाय T1. आपका जो एडियाबेटिक इक्वेशन क्या होता है γ-1 कांस्टेंट, ये वॉल्यूम है नॉट अ स्पीड. सो T1 V1 γ-1, T2 V2 γ-1. सो आपका जो इक्वेशन V2 बाय V1 क्या हो जाएगा γ-1 T2 उधर जाएगा आपका T1 बाय T2. सो V2 बाय V1 T1 बाय T2 ये क्या आएगा 1 γ-1 एंड T1 बाय T2 आपका वैल्यू क्या है 9:1. गामा का वैल्यू कितना दिया 1.5 माइनस 1 9/1 1/0.5. 0.5 क्या होता है आपका 1/1/2 9/1. ये कितना हो जाएगा स्क्वायर, कितना आएगा आपका 81/1. करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका B2 कितना है, मतलब कितनी टाइम्स एक्सपांड करना पड़ेगा, क्रॉस किया उधर तो 81 टाइम्स. करेक्ट आंसर विल बी A. ये क्वेश्चन में क्या दिया γ1 बी द रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ मोनोएटॉमिक गैस. γ2 be the similar ratio of diatomic gas. Considering the diatomic gas molecule as a rigid rotor, the ratio gamma to γ1 is. So for monoatomic जो आपका gamma का वैल्यू होता है वो कितना होता है 5/3 and for diatomic जो आपका gamma का वैल्यू होता है वो क्या होता है 7/5. So γ2 by γ1 7/5
एंड गैमा 1 दिया है, इसको आप उल्टा करो 3/5 कितना आएगा 21/25. करेक्ट आंसर विल बी सी. सो ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द मोलार स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम इज Cp and Cv respectively. R is the universal gas constant, then Cv equal to. सो आपका Cp माइनस Cv क्या होता है, R होता है, एंड यहाँ से आपका Cp इक्वल टू गैमा Cv. सो आपको Cv पूछा है, Cv का वैल्यू यहाँ पुट करो, गैमा Cv, Cv R, Cv कॉमा लिया गैमा -1, तो Cv क्या हो गया R अपॉन गैमा -1. करेक्ट आंसर इज डी. सो ये क्वेश्चन में क्या दिया, ब्लैक स्फीयर हैज रेडियस R whose rate of radiation is E at temperature T. If the radius is made R/3 and temperature 3T, rate of radiation will be. So by Stephen's law जो आपका rate of radiation होता है वो क्या होता है, कैपिटल E स्मॉल e a सिग्मा T⁴. सो आपका ब्लैक स्फीयर दिया हुआ है ओके ऑलरेडी. सो ब्लैक स्फीयर के लिए E का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, एंड यहाँ पे आपको एरिया क्या होगा 4πr² स्फीयर दिया है. सो आपका जो E इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा r², एंड आपको टेम्परेचर भी दिया है अलग है. सो E1/E2 क्या हो जाएगा R1/R2 का स्क्वायर एंड T1/T2 का पावर 4. सो आपको रेडियस R दिया है एंड देन R/3 ओके इसका स्क्वायर, एंड टेम्परेचर आपको कितना दिया है T दिया है, एंड T2 कितना दिया है आपको 3T. सो T गेट्स कैंसल, R गेट्स कैंसल, ये आपका 3 ऊपर आएगा, एंड यहाँ पे 1/3⁴ ये इधर कैंसल हो जाए, कितना आएगा 1/3², ये कितना हो जाएगा 1/9. सो E1/E2 था ये, सो E2 कितना हो गया आपका 9E1. सो करेक्ट आंसर विल बी डी. सो ये क्वेश्चन में क्या लिखा है, अबाउट द ब्लैक बॉडी रेडिएशन which of the following is a wrong statement. So for all wavelengths intensity is same, ये wrong है क्योंकि for different wavelength energy frequency different रहेगा. frequency is directly proportional to energy, okay, energy of emission. So intensity depends upon energy, so intensity will be different. So correct answer is A and all below statements are correct. So ये क्वेश्चन में क्या लिखा है, black body radiates maximum energy at wavelength lambda, its emissive power is E. Now due to change in temperature of that body it radiates maximum energy at wavelength λ/3. At that temperature emissive power is. So जो आपका emissive power है it is equal to सिग्मा T⁴. वेज डिस्प्लेसमेंट लॉ लैम्डा क्या होता है B/टेम्परेचर. सो यहाँ से आपका टेम्परेचर क्या हो गया B/लैम्डा, इसको आप इसमें पुट करो. सो E क्या हो जाता है आपका सिग्मा B⁴ λ⁴. So this energy is inversely proportional to 4 power of wavelength. So E2/E1 क्या हो जाएगा λ1/λ2⁴. So λ1 आपको ऑलरेडी लैम्डा दिया हुआ है, λ2 आपको कितना दिया λ/3. ओके सो ये कट गया, यहाँ पे 1/3 का पावर 4 दिया हुआ है. सो ये आपका क्या हो जाएगा 3⁴ 1. सो 3 3 जा 9, 9 9 जा 81/1. सो E2/E1 आपको क्या आया C. ये क्वेश्चन में क्या दिया गया, फॉर पॉलीएटॉमिक गैसेस द रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू कांस्टेंट वॉल्यूम इज. सो जो पॉलीएटॉमिक गैस के लिए जो रेशियो होता है आपने पढ़ा हुआ थ्योरी में 4+F 3+F. करेक्ट आंसर इज डी. ये क्वेश्चन में क्या लिखा है, कंपेयर द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फॉर ए मेटल स्फीयर एट 627 डिग्री सेल्सियस विद द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट 327 डिग्री सेल्सियस. द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज 27 डिग्री सेल्सियस. देन सो आपका जो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है E सिग्मा A T⁴ T⁴. सो आपका R1 यहाँ पे R1 is proportional, R is proportional to T⁴ T⁴. T1 आपको 627 डिग्री सेल्सियस दिया है, 273 से ऐड किया तो कितना हो जाएगा
900 डिग्री केल्विन, T2 आपको 327 डिग्री सेल्सियस दिया है, कितना हो जाएगा 600 डिग्री केल्विन, T0 क्या हो गया 27 डिग्री सेल्सियस, ऐड किया कितना हो जाएगा 300 डिग्री केल्विन। सो आपका R1 बाय R2 T1 रेस टू पावर 4 T0 T2 रेस टू पावर T0 रेस टू पावर 4। सो T1 का वैल्यू इज 900 रेस टू पावर माइनस T0 का वैल्यू इज 300 रेस टू पावर 4, T2 का वैल्यू इज 600 रेस टू पावर 4 इन 300 रेस टू पावर 4। सब में से ये 0 0 आप हटा दो। ओके, इवन यहाँ से आपने 300 कॉमन लिया सब में से, ये यहाँ से, तो बेसिकली 300 रेस टू 4 आपने कॉमन लिया ऊपर से, तो ये क्या होता है 3 3 होता है, राइट। सो यहाँ पे आपका जस्ट 300 रेस टू पावर कॉमन लिया, तो यहाँ पे आपका बचेगा 303 ही बचेगा पावर 4 माइनस 1, और यहाँ पे आपने 300 पावर 4 कॉमन लिया, 3 2 जा 6। ओके, सो ये 2 रेस टू 4 माइनस 1 ये कट गया, 3 3 जा 9 9 3 जा 27 81 माइनस 1, और इधर क्या बचेगा आपका 4 4 जा 16 16 माइनस 1 18 बाय 15 बचेगा। इसको आप सॉल्व करो, 5 फिर 50 आएगा, फिर 5.3, करेक्ट आंसर विल बी बी। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्टली द वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस विद टेम्परेचर T under constant pressure condition is। So it's a Charles law, volume is proportional to temperature at constant pressure, correct answer will be Q, and Q आपको कहाँ पे दिया है B में। So ये क्वेश्चन में क्या लिखा है, ब्लैक बॉडी रेडिएट्स एट टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस 400 डिग्री केल्विन, आपको रेट ऑफ इमिशन दिया हुआ 5 कैलोरी पर सेंटीमीटर पर सेकेंड, एंड T2 कितना दिया 927 डिग्री सेल्सियस, 273 कितना आएगा 1200 डिग्री केल्विन। सो आपका बाय स्टीफेंस लॉ R इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का पावर 4, सो R2 बाय R1 क्या आ गया T2 बाय T1 का पावर 4, 1200 बाय 400 का पावर 4, 3 का पावर 4 81। सो आपका यहाँ पे R2 क्या हो गया 81 इंटू R1, R1 का वैल्यू कितना दिया 5 88 और 80 में 5 से मल्टीप्लाई कितना हुआ 405, करेक्ट आंसर विल बी A। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया, फॉर एन आइडियल गैस द डेंसिटी ऑफ गैस इज रो नॉट when temperature and pressure of the gas are T0 and P0 respectively, when the temperature of the gas is 2 T0 the pressure will be 3 P0, the new density will be। so आपका जो PV इक्वल टू क्या होता है nRT, एंड वॉल्यूम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम। सो वॉल्यूम क्या हो गया डेंसिटी अपॉन मास। सो यहाँ से आपका जो डेंसिटी है, डेंसिटी आप प्रेशर को भी वो साइड ले जाओ, डेंसिटी क्या हो गया आपका nRT m बाय P। सो मास कांस्टेंट है, nR कांस्टेंट है, सो डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बाय प्रेशर। सो ρ2 बाय ρ1 क्या हो जाएगा आपका P2 बाय P1 T1 बाय T2। सो यहाँ पे ρ2 आपका जो ρ2 है क्या हो जाएगा ρ1 P2 बाय P1 T1 बाय T2। ρ1 क्या है आपका ρ0, प्रेशर क्या है आपका P2 प्रेशर विल बी 3P0 बोल रहा है, इन P1 क्या बोल रहा है आपका P0, टेम्परेचर क्या है आपका T0 है, एंड pressure of the gas at T0 when the temperature of gas is 2 T0। ओके, टेम्परेचर क्या कर दिया 2 T0, कैंसिल करो PP कैंसिल, कितना हो गया 3/2 ρ0। सो करेक्ट आंसर विल बी A। The internal energy of a monoatomic ideal gas molecule is।
सो मोनोएटॉमिक है, सिंगल एटम है, ये जस्ट रोटेट ही करेगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी होता नहीं। सो इट्स अ टोटली काइनेटिक। सी क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अ गैस एट प्रेशर P0 is contained in a vessel. If the mass of the all molecules are halved and their velocities are double, the resulting pressure will be. So जो प्रेशर होता है 1/3 सिंगल मास का मोलिक्यूल, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, वॉल्यूम एंड आपका ये RMS स्पीड। सो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मास एंड VRMS का स्क्वायर। सो P2/P1 क्या हो गया, M2/M1 एंड V2/V1 का स्क्वायर। मास क्या बोल रहा है, हर एक मॉलिक्यूल का क्या कर दिया, हाफ कर दिया, एंड वेलोसिटीज क्या किया, डबल, 2V1/V1, ये कट गया। ओके, यहाँ पे क्या बच गया, 1/2 और 2 का स्क्वायर किया, कितना आया 2। सो P2 कितना आ गया, 2P1। P1 क्या है आपका, P0। करेक्ट आंसर विल बी B। से क्वेश्चन में क्या लिखा है, अ स्फीयर, अ क्यूब, बोथ ऑफ कॉपर हैव इक्वल वॉल्यूम्स एंड आर ब्लैक, they are allowed to cool at the same temperature and in the same atmosphere. The ratio of their rate of loss of heat is, क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड स्फीयर क्या है, इक्वल है। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्या साइड ऑफ क्यूब, एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। सो ए क्या हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब, a power 1/3. Rate of loss of radiation is proportional to surface area. So radiation, sphere का radiation divide by cube का radiation, sphere का area क्या होता है, 4 pi r square, and area of cube क्या होता है, 6a square. So यहाँ पे 4 pi r square और a स्क्वायर मतलब आपने इसको स्क्वायर किया, क्या आएगा, 6, 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पे क्या आएगा, 2/3। सो इसको सॉल्व करते हैं, ये 3 है, यहाँ पे आपका क्या बचेगा, बेसिकली 2 था, यहाँ पे 1/3, 4 भी दिया गया है, एंड दिस 4 पाई आर स्क्वायर। इसको आपको जस्ट क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सो पाई तो आपका यहाँ पे ऑलरेडी एक है और एक पाई आपका यहाँ भी है, π/1, एंड आपका क्या यहाँ पे कट जाएगा, ये 4 है, 4 को आपने स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा, 16, एंड देन 1/3 भी है आपको। जस्ट इसको सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर क्या आएगा, 5/6⁻1/3। ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, सी। ये क्वेश्चन में क्या लिखा है, बॉडी सेड टू बी ओपेक। ओपेक मतलब टू द रेडिएशन, ओपेक मतलब ट्रांसमिशन क्या है, 0 है। इफ t इक्वल टू 0 देन a प्लस r इक्वल टू 1। सो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, A। ये क्वेश्चन में क्या लिखा है, टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज -68 डिग्री सेल्सियस। इसमें आपने 273 ऐड किया, कितना हो गया, 205 केल्विन। RMS स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। सो V2/V1 क्या हो गया आपका, T2/T1, एंड सो दैट RMS मोलिक्यूल विल बी डबल। सो V2 कितना हो गया, 2V1/V1, ये आपका T2/T1 कैंसल, स्क्वायर किया 4 T2/T1। सो T2 कितना हो गया, 4T1। सो 4 × 205 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 820 डिग्री केल्विन, 820 डिग्री केल्विन आएगा। इसमें आप 273 माइनस करो, कितना आएगा, 547 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट आंसर विल बी सी। सो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, स्फीयर, अ क्यूब, अ थिन सर्कुलर प्लेट, ऑल मेड ऑफ सेम मटेरियल हैविंग द सेम मास आर हीटेड टू द सेम टेम्परेचर व्हेन दीज आर लेफ्ट इन अ रूम। सो स्फीयर, क्यूब एंड क्या है, प्लेट, तीनों का मास सेम है, डेंसिटी भी सेम है क्योंकि सेम मटेरियल से बना है। स्फीयर का एरिया क्या हो, 4 पाई आर स्क्वायर, 6l स्क्वायर। क्यूब का प्लेट क्या है, थिन सर्कुलर प्लेट है, थिन सर्कुलर प्लेट है, थिकनेस इसका कम है, प्लेट कैसे ओपन टू इन्वायरमेंट ज्यादा है तो ये ज्यादा रेडिएशन करेगा, हेंस क्या होगा, जल्दी ठंडा होगा।
Hence इसका जो आंसर है द सर्कुलर सी आएगा, द सर्कुलर प्लेट रीचेस रूम टेम्परेचर फास्ट कंपेयर टू क्यूब एंड स्फीयर। ओके, सो ये क्वेश्चन में क्या लिखा है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए गैस हैविंग आरएमएस स्पीड 4 times as that of the another gas having molecular mass 32। so molecular mass आपको कितना है इनिशियली 32, आरएमएस स्पीड क्या बोल रहा है कि 4 times that of another gas, so V2 equal to 4 times of V1। आरएमएस स्पीड क्या होता है, it is 3RT by molecular mass, so RMS speed is inversely proportional to molecular mass। so V1 by V2 क्या होता है आपका M2 by M1। so V1 by V2 कितना हो गया आपका 4, ये इधर नीचे गया आपका, यहाँ पे क्या आएगा 1 by 4 M2 by M1, ये दोनों को स्क्वायर किया आपने। so M2 क्या हो गया आपका M1 by 16, M1 का वैल्यू कितना दिया है 32 by 16 कितना है आपका M2 2। So इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, कांस्टेंट टेम्परेचर इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ ए गैस 5%, वॉल्यूम विल डिक्रीज बाय। सो प्रेशर कितने से आप बढ़ा रहे हो 5% से। ओके, सो ये आपका कितना हो गया 105/100 P1। सो P2 by P1 कितना हो गया 105/100। प्रेशर एंड वॉल्यूम क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सो V1 by V2 कितना हो गया 105/100। ओके, सो V2 by V1 कितना हो गया 100/105। परसेंटेज चेंज कितना हो गया आपका V2 by V1 -1 into 100। सो यहाँ पे आपका इट्स वॉल्यूम विल डिक्रीज बाय, सो आपका 100/105 -1 into 100, ये क्या हो गया आपका 100 - 105/105 into 100, ये कितना आएगा 5/105। 5 से इसको कट किया कितना है 21, 100/21, जो कि ये माइनस में है, मॉड की डिक्रीज बाय है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस साइन आएगा। 100/21 है तो आपका जो आंसर अप्रोक्स 5 से कम ही आएगा, और 5 से कम यहाँ पे मतलब बहुत कम, मतलब आसपास रहेगा, जो कि है कि आंसर आपका करेक्ट डी है। सो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज अ मेजर ऑफ, सो आपका जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है वो क्या होता है आपका 3/2 kBT। ओके, सो इट इज अ मेजर ऑफ kB कांस्टेंट, 3/2 कांस्टेंट, इट इज अ मेजर ऑफ व्हाट टेम्परेचर। सो टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी, करेक्ट आंसर इज ए।